हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका एसएससी सीजीएल का 14 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकता किस अनुच्छेद और किस भाग में है। देखिए जो गाइस, नागरिकता जो है ये 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2 में है। तो 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता शामिल है। अनुच्छेद 6 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 6 में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार शामिल हैं जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार शामिल हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भाग 1 में क्या शामिल है। देखिए भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र भाग शामिल हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार भाग शामिल है। भाग 4 में निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 31, इसमें क्या क्या है। देखिए अनुच्छेद 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 31 द्वारा गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार बन गया है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 31A 31वीं और 31सी संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और वे मौलिक अधिकारों के अपवाद है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था वीर सावरकर ने किसकी स्थापना की थी। तो ये देखिएगा, वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। इनके बारे में जान लीजिए। विनायक सावरकर एक राजनीतिक अधिवक्ता, लेखक और एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तकें हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू राष्ट्र दर्शन, इनसाइड एनिमी कैंप, 6 ग्लोरियस इपक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये इनकी पुस्तकों के नाम है। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। देखिए अनुशीलन समिति, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश चंद्र बसु। भारत नौजवान सभा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के इस पुस्तक के लेखक हैं चंद्रशेखर आजाद। स्वदेश बंधु समिति, इस पुस्तक के लेखक हैं अश्विनी कुमार दत्त। अनुशीलन समिति, इस पुस्तक के लेखक हैं पुलिन बिहारी दास। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जो इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं उस सभी फैक्ट को आप अच्छे से देखते चलिए। सो गाइस, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ऑप्शन में गुजरात दिया गया था, महाराष्ट्र दिया गया था, राजस्थान दिया गया था और मध्य प्रदेश दिया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। तापी नदी के बारे में जान लीजिए। देखिए तापी नदी मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है जो अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी मध्य प्रदेश में दक्कन के पठार की गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और फिर पश्चिम की ओर बहती है। नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो नदी की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, साबरमती, माही, लूनी और पेरियार। इस प्रकार राजस्थान तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। ये सारी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए चोल वंश की स्थापना विजयाल चोल ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय किया। इसलिए तंजौर को प्रख्यात चोल साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया गया। आदित्य
प्रथम विजयाल का उत्तराधिकारी था और साम्राज्य पर शासन किया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि भरतनाट्यम किस राज्य का है। सो गाइस भरतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य का है, इसके बारे में जान लीजिए। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य से हुई है। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बात करें भरतनाट्यम की तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथक की अगर हम बात करें तो कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का लोक नृत्य है। कथकली ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा का लोक नृत्य है। मणिपुरी की बात करें तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है। मोहिनी अष्टम की बात करें तो मोहिनी अष्टम केरल का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य ये असम का लोक नृत्य है। सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 का AFC महिला कप किसने आयोजित किया था। तो 2022 का AFC महिला कप जो है ये भारत में आयोजित किया गया, तो इसके बारे में जान लीजिए। 2022 AFC महिला एशियाई कप AFC महिला एशियाई कप का 20वां संस्करण था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये इसका 20वां संस्करण था जो एशिया में चतुर्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट था, जिसमें एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC की राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। चीन ने 6 फरवरी, देखिए इस किताब को, चीन ने 6 फरवरी 2022 को दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन ने 2006 में पिछली चैंपियनशिप के बाद से अपना रिकॉर्ड 9वां खिताब जीता है। दक्षिण कोरियाई महिला फुटबॉल टीम ने पहली बार फाइनल में प्रवेश किया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नीला लाल ALGU कौन सा होता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1901 का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में किसे दिया गया था। तो 1901 का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में जैकब हेनरिकस को दिया गया था। तो पहला नोबेल पुरस्कार समारोह 1901 में आयोजित किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और पहली बार नोबेल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में वितरित किया गया है, जिसमें देखिए विलियम कॉनरैड रॉन्गटन एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901। इसमें देखिए जैकोबस एच वैन टी हॉप अपने नोबेल व्याख्यान में ऑस्मोटिक दबाव और पौधों और पशु जीवन में इसके महत्व को समझाने के लिए रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार ये विजेता हैं। देखिए एक हैं शुली प्रधोमेश साहित्य और लेखक थे और कवि ने नोबेल पुरस्कार जीता था। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डूनेट ने फ्रेडरिक पासी के साथ पहला नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन था कि किस व्यक्ति का नाम दिया था और वो किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उस व्यक्ति का नाम दिया गया था और वो किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन था यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये अनुच्छेद 44 में है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है। अब देखिए ऑप्शन के मुताबिक उड़ीसा दिया जा रहा है, मेरे हिसाब से बिहार होना चाहिए। सबसे गरीब जो राज्य है वो है बिहार, और काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि उड़ीसा सही होगा। आपके मुताबिक क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का सबसे गरीब राज्य यूपी बिहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़। अब देखिए इसमें छत्तीसगढ़ दे दिया गया, जहां 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, यानी 10 में से हर चौथा नागरिक गरीब है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रश्न मिलान करने वाला पूछा गया था। तो अनुसूचित जनजाति के बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है अनुच्छेद 17 के तहत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 मुख्य रूप से अस्पृश्यता के कारण से संबंधित है। यह अनुच्छेद प्रतिबंध लगाता है और अस्पृश्यता की प्रथा पर रोक लगाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अस्पृश्यता सभी रूपों में मिट गई है। अस्पृश्यता के किसी भी प्रकार के अभ्यास को अपराध माना जाता है।
एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि अमजद अली किस घराने से संबंधित है। देखिए, अमजद अली एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक से संबंधित है और इनका जो जन्म है, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए, कौन किससे संबंधित हैं ये भी जान लीजिए। जाकिर हुसैन हुए, पंडित अनीतो चटर्जी हुए, पंडित अनोखेलाल मिश्रा और अमजद जान थिरकवा, ये जो है ये तबला वादक हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तबला से संबंधित हैं। वायलिन की अगर हम बात करें, देखिए वायलिन में एल सुब्रमण्यम हो गए, एन राजम हो गए, रागिनी शंकर और एल अथिरा कृष्णा हो गए। ये वायलिन से समझते हैं, ठीक है। वीणा की बात करें तो वीणा देखिए मधुस्वामी दिशिस्तार और विनय धनमाल, वीणा शेषनाग आदि, ये जो है ये वीणा से संबंधित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि टेरीफोइडा जो है में क्या अंतर है। टेरीफोइडा में क्या अंतर है? ऑप्शन में था फ्लावर, लिप्स, रूट, स्टिक। देखिए फ्लावर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेरीफोइडा के बारे में जान लीजिए। देखिए टेरिडोफाइटा ऐसे थैलीनुमा पादप जो प्राचीनतम शवनी पौधा है। यह मुख्यतः स्थलीय तथा छायादार और नम स्थानों पर पाया जाता है, परंतु कुछ टेरिफोइडा जलीय होते हैं, जैसे एजोला, साल्विनिया तथा मार्सिलिया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। झेलम नदी से क्वेश्चन पूछा गया कि झेलम नदी का पूरा नाम क्या है। देखिए झेलम नदी का पूरा नाम है वित्स्ता नदी। इसके बारे में जान लीजिए। झेलम का वैदिक नाम है झेलम या वित्सिस्ता। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी सिंधु है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। तो इसमें देखिए इंडस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। चेनाब का अश्कनी नदी, रवि का पुरुषणी, व्यास का विपाश और सतलज का सुतद्री नदी। या ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर हाल में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन था गाइस कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है। देखिए मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थीं। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की थी। मृणालिनी साराभाई पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण 1992 की प्राप्तकर्ता थीं। उन्हें वर्ष 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान 1949 अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपाना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने का फैसला 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में लिया था। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी के तौर पर काम करना शुरू किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने दिल्ली को भारत की राजधानी के तौर पर घोषित किया था और उन्होंने उद्घाटन भी किया था। एक क्वेश्चन था कि कैग का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैग का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? CAG भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।